हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आपकी बिटसेट की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। बच्चों, जब से जेई मेन और जेई एडवांस की डेट्स पोस्टपोन हुई हैं, तब से अपने मन में लगातार ये एक विचार चल रहा है कि क्या अब बिटसेट की जो डेट्स हैं, एग्जामिनेशन जो डेट्स है वो चेंज होंगी। क्योंकि बच्चों, जो बिटसेट का फर्स्ट अटेम्प्ट है उसकी डेट जो वो जेई मेन के फर्स्ट अटेम्प्ट की डेट्स के साथ में क्लैश हो रही है। जो बिटसेट का सेकंड अटेम्प्ट है उसकी भी जो डेट्स है वो जेई मेन के सेकंड अटेम्प्ट के साथ में क्लैश हो रही हैं। अब यहाँ पे पहली चीज तो जो भी बच्चों यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ, सारी की सारी चीजें लॉजिकली बताने वाला हूँ जिनको आप जो वो अच्छे तरीके से समझ सकते हो, और इसके अकॉर्डिंग न्यू डेट्स वो क्या हो सकती है वो भी बच्चों मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो यार देखो, पहली चीज तो जैसे कि आपको पता है कि बिटसेट की जो अभी की डेट है वो 20th ऑफ जून से लेकर 26th ऑफ जून तक है, और जो आपकी जेई मेन की फर्स्ट अटेम्प्ट की डेट है वो बच्चों 20th ऑफ जून से लेकर 30th ऑफ जून तक है, यानी कि पूरी की पूरी क्लैश हो रही है। अब जैसे जो जेई मेन के पोस्टपोन होने का रीजन था, उनमें एक सबसे बड़ा रीजन था कि वो बोर्ड्स की डेट्स के साथ में क्लैश हो रहा था। अब कुछ बच्चों का, कुछ ज्ञानी बच्चों का ऐसा मानना हो सकता है कि सर ये वाली जो डेट्स है वो बोर्ड्स के साथ में क्लैश नहीं हो रही है, तो बिटसेट का जो एग्जाम है वो पोस्टपोन नहीं होगा। बट बच्चों, यहां पे इश्यू क्या हो रहा है, आपको जैसे कि अगर बिटसेट की एग्जाम डेट्स जो है, अगर उनका आपको आइडिया है कि आपकी एग्जाम डेट जो एग्जैक्टली क्या होने वाली है, तो इसकी पावर जो वो थोड़ी बहुत आपके हाथ में रहती है। यानी कि जो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा 20th ऑफ जून से 26th ऑफ जून तक, उसके लिए आप 28th ऑफ मई से लेके 1st ऑफ जून के बीच में अपना स्लॉट जो बुक कर सकते हो। स्लॉट बुक करने का मतलब क्या है कि आप इन 4 दिनों के में ये डिसाइड कर सकते हो कि ये जो 6 दिन एग्जाम चलने वाला है, इन डेट में से आप जो है वो कौन सी डेट को एग्जाम देने वाले हो, कौन सी डेट को आप एग्जाम देना चाहते हो। अगेन, ये चीज जो वो भी प्रायोरिटी बेसिस पे रहती है, जिसने सबसे पहले जो डेट्स फिल की हैं उसी के अकॉर्डिंग उनको वो डेट्स जो अलोकेट होती जाएंगी। अगर मान लो कि एक पर्टिकुलर डे के स्लॉट जो सारे बुक हो जाते हैं, तो उस केस में जो डेट आपने फिल की है हो सकता है कि वो डेट्स जो आपको नहीं मिले। अगर आपने 1st ऑफ जून तक अगर कोई डेट फिल नहीं की है, तो उस केस में बिटसेट जो है वो अपनी मर्जी से जो भी स्लॉट खाली होते हैं उनके अकॉर्डिंग आपको डेट्स जो है वो अलॉट जो वो कर देते हैं। तो अब कुछ बच्चे ऐसे बोल सकते हैं कि सर जेई मेन की जैसे जो डेट्स है तो उसमें तो फिक्स डेट है कि जो एनटीए जो डेट देगा उसी डेट पे आपको जेई मेन का एग्जाम देना है, तो उसके अकॉर्डिंग अलग डेट जो है वो आप बिटसेट की सेलेक्ट कर लो। बट ये अभी के लिए पॉसिबल क्यों नहीं है वो मैं आपको बता देता हूं कि भाई जैसे बिटसेट का जो स्लॉट बुकिंग है वो 28 मई से 1st ऑफ जून के बीच में आप कर सकते हो, लेकिन जो जेई मेन का फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है उसके बच्चों जो एडमिट कार्ड हैं वो अभी उन्होंने जो डेट बताई, एक्सपेक्टेड डेट, वो जून के सेकेंड वीक में होने के चांसेस है। यानी जब यहां पे बिटसेट के स्लॉट की बुकिंग जब चल रही होगी तो उस टाइम तक आपको जेई मेन की डेट्स कौन सी है इसका पता नहीं चलेगा। तो इसका एक सॉल्यूशन यही है कि बिटसेट जो है वो एनटीए से डिमांड करे कि भाई आप अपने एडमिट कार्ड जो है वो इस स्लॉट से पहले रिलीज कर दो, ताकि बच्चों को एग्जैक्टली पता हो सके कि उसकी जो जेई मेन की डेट है वो क्या है, और उसके अकॉर्डिंग वो अपनी बिटसेट की जो एग्जाम डेट्स है वो सेलेक्ट कर सके। बट अगेन, इसके चांसेस जो वो काफी कम है, क्योंकि इतने टाइम पहले एनटीए जो वो कभी भी अपने एडमिट कार्ड्स या सिटी सेंटर जो वो रिलीज नहीं करता है। तो इसका मतलब कि आप मान के चल सकते हो कि इसके चांसेस जो है वो नेग्लिजिबल हैं। इसका मतलब बच्चों कोई चांस और नहीं बचता है। चांसेस मोस्ट प्रोबेबली 95% चांसेस इसी चीज के हैं कि बिटसेट को भी अपना एग्जाम जो उसको पोस्टपोन करना पड़ेगा। प्रीपोन बच्चों कभी कोई एग्जाम जो उसको नहीं कर सकते, क्योंकि आपने ऑलरेडी डेट्स बता दिए, बच्चों ने प्रिपरेशन जो उसके अकॉर्डिंग अपनी कर रखी है, तो प्रीपोन होने के चांसेस अगेन नेग्लिजिबल हैं। तो अब ये जो न्यू डेट्स हैं वो कब हो सकती है, तो बच्चों यहां पे जो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है उसकी मैं एक्सपेक्टेड डेट आपको बता रहा हूं कि जैसे ही जेई मेन का फर्स्ट अटेम्प्ट यानी 30th ऑफ जून तक कंप्लीट हो जाएगा, उसके जस्ट बाद में कभी भी बिटसेट का आपका एग्जाम जो हो सकता है। यानी आप ऐसा मान सकते हो 1 और 2 जुलाई से स्टार्ट होके 10th ऑफ जुलाई के बीच में बच्चों आपका बिटसेट का फर्स्ट अटेम्प्ट जो वो होने वाला है। इस डेट को बच्चों आप मार्क करके रख सकते हो और इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन जो है उसको कर सकते हो। बट अगेन, ये सारी की सारी बच्चों जो भी पॉसिबिलिटीज थी, जो लॉजिकली पॉसिबिलिटीज थी, वो मैंने आपको बताई हैं। अगेन, किसी भी बात की कोई श्योरिटी जो है वो हमेशा 100% बच्चों होती नहीं है, कुछ प्लस माइनस के चांसेस उसमें हमेशा होते हैं।
तो आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो 20th ऑफ जून जो भी आपकी डेट्स है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी कंटिन्यू रखिए। अगर आगे पोस्टपोन होता है तो उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा बहुत टाइम जो वो एक्स्ट्रा ही मिलने वाला है, तो उसमें बच्चों आपका कोई नुकसान जो वो नहीं है। बट अभी के लिए आप न्यू डेट्स जो बच्चों 1 ऑफ जुलाई से लेके 10th ऑफ जुलाई तक जो वो मान सकते हो। तो यार आप अपनी प्रिपरेशन जो है उसके अंदर कोई कमी मत आने दो। और प्रिपरेशन में यहां पे बच्चों जो बिट सेट में जो मैंने देखा है कि सबसे ज्यादा जो बच्चे मात खा जाते हैं वो कहां खाते हैं, वो लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश में खाते हैं। क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जो वो ऑलरेडी अगर जेईई मेन की या जेईई एडवांस की बहुत अच्छे से कोई बच्चा तैयारी कर रहा है तो उसके वो सब्जेक्ट जो अच्छे होते हैं, सिर्फ उसको स्पीड जो है वो थोड़ी सी इंक्रीज करनी होती है। बट लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश को थोड़ा हल्के में ले जाता है। जबकि बच्चों इन दोनों सब्जेक्ट का वेटेज जो वो अप्रोक्सीमेट मतलब 90 मार्क्स जो वो इन दोनों में से आने वाले हैं, तो यार आपको यहाँ पे मैक्सिमम अपना जो स्कोर वो अचीव करना है। और इसके लिए ऐसा नहीं कि लास्ट के 5 दिन 10 दिन में आप कर लोगे, इसकी तैयारी जो बच्चों आपको स्टार्टिंग से अभी से करनी होगी। तो अगर अभी तक आपके पास में इसके लिए कोई एक अच्छा सोर्स नहीं है तो बच्चों आप एटीपी का बिटसेट क्रैश कोर्स ले सकते हो, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो आपको पूरी करवाई जाएगी। इसके साथ साथ आपको इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग जो उसका भी पूरा सिलेबस जो बहुत अच्छे ढंग से बच्चों करवाया जाएगा। तो इस बैच में आप जल्द से जल्द अभी के अभी एनरोल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में बच्चों मैंने लिंक दिया हुआ है। अगर इस बैच से रिलेटेड कोई भी और अगर आपकी क्वेरी है, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो या फिर इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।